रामेश्वर भाई राम राम। कार्यक्रम सुनिए सगळ्या परिवाराने आज आपने कहानी सुन घड़ी घड़ी रामा श्यामा और मोकली मोकली रामा श्यामा। बिल्कुल नवीन भाई साहब, और सुनाओ क्या हलवाल है? हाल बढ़िया है थे। सुनाओ आज गर्मी तो की पच आएगी मन लगे है। थोड़ी बहुत आई है क्योंकि लूज की है बा थोड़ी सी कड़की सी मंद पड़ी है क्योंकि लालच ना छांटो छिड़को हो छांटो छिड़को यो ओला भी पड़या। कई जगह आपने जगह भाई लोग बताओ है कि ओला भी पड़ा और कई जगह के आंधी की वजह से दरखत भी पड़ गया। हाँ कई जगह एक दो मौत भी होगी। मौत भी होगी तो माड़ी बात है, पर प्रकृति का आगे अपनो बस कौन चले नहीं, फिर भी अपा आपने तरफ से सावधानी जी। देखो रामेश्वर भाई मौसम अगर खराब होगा नहीं तो सावधानी तो देखो रखनी चाहिए, जरूरी है। और इंगो मोटो सो कारण जी आप प्रकृति की बात करानी तो प्रकृति के मां छेड़खानी कठिन कठा तो आपने जो मिनक जाता नहीं वो भी कर ला रही है तो करिए। देखो अब जी आप आंधा तुम जी फर्टिलाइजर गिरा, हाँ गिरा केमिकल गिरा तो आज आप कोई जा रहा है तो बड़ा बात हो रही हाँ कि भाई यूरिया मान लो जितनी चाहिए अपने खेत में 3-3 गुना 4-4 गुना गिरन ला रहे है। पण के करा भाई लोग जका है अपने किसान भाई लोग है बेबिकी है कि माथा में भूख मान रहा है कि अब की बार अगर 2 कुंटल हो तो अगले साल के है कि अपने 4 कुंटल होना चाहिए। अरे ये हुआ देखो रामेश्वर भाई, अब आप खेत में मान लो यूरिया अपने चाहिए, कोई जगह मान लो 1 किलो चाहिए, ये अंदाजो लगा लो कितना में चाहिए बाजू। आपा सोचा अगर 2 गिरती तो दुगनी हो जाएगी। अरे दुगनी को नहीं हुआ है, सही बात है मैं कमी जगह बा यूरिया की को नहीं बा कमी और कोई चीज की हुआ है। और अपने पतो कौन लागे ठीक है पतो क्या लाग सी थे बताओ पतो यहाँ लाग सी का माटी की जांच है बा करवा ले वहाँ जो पीएच मान है वो भी अपने देखना पड़ेगा कि देखाने के बार वो के करे नहीं शाणा में के करे के सुझे ना बुझियो बोलो है ना। तो इन्हें बिना आप जानकारी ले भाई लोगों के जाके संपर्क करांगा फिर ही ठा लगेगा। मैं तो आज दिन आगे कई किसानों मिलियो नहीं रामेश्वर मैंने यहाँ लगा किसान वो सोचा है कि मैं अगर मान लो बदलाव कर दियो कोई मान लो केमिकल कम डाल दियो तो मेरी उपज कम हो जाएगी तो रुपया कम आएगा। और रुपया कम तो देखो कोई नहीं बढ़िया कौन लगे है। लेकिन एक इलाज है, इलाज ये है कि एक 1 बीघा 2 बीघा में शुरू कर गए तो देखो। हाँ भाई एक बार थोड़ा सा काम जो है वो आपने थोड़ा सा कम पसार लेनी भाई थे 2-3 साल करोगा नहीं अगर ऑर्गेनिक है तो थाना आप ही पता लग जैसी कि भाई क्या फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। और आज आप गेड़ा राजपुरा पिपेरण कानी है ना किसान सभा ही बैठे किसान कृपा को आयोजित करी देखो कृपा की तरफ से किसान सभा ही प्रधानमंत्री प्रणाम किसान सभा का नाम शू देखो मेन जो ये सभा को जो उद्देश्य हो नहीं वो अभी जी प्रधानमंत्री जी आपने घोषणा करी कि भाई खेत बचाओ तो खेत बचाओ की जी मुहिम है नहीं बिना ढंग से समझाना वास्ते को जी को आज सभा रखी गई और मैं अच्छा खासा किसान भी आया और कई वैज्ञानिक आया और आपा भी बैठा पूछता गया बिल्कुल। तो बात रेडियो रिपोर्ट जी की आप ले रहा है क्यों ना भाई लोग करा पूछती करो सा बिल्कुल। श्रोताओं ग्राम पंचायत राजपुरा पिपेरण गमा आज पीएम परिणाम किसान सभा को आयोजन करियो। ये सभा गमा आसला पासला जाने जान विशेषज्ञ पधार्या और जागरूक किसाना भी ही कार्यक्रम में भाग लियो। श्रोताओं ये कार्यक्रम में जितना भी विशेषज्ञ पधार्या वे जैविक खेती का बारे गमा और आने वाले टाइम में धीरे धीरे जैविक खेती अपने किया करनी है और रासायनिक खेती का के दुष्परिणाम है बिंग बारंगमा जानकारी किसाना सु साझा करी। ये कार्यक्रम में सहायक वैज्ञानिक आईपीएम केंद्र सूरतगढ़ का श्री पूर्ण बाधु किसाना सामने आपकी जानकारी साझा करी। एक छोटो सा एग्जांपल बताऊं, आप खेत में डिग्गी बनाओ, डिग्गी में कितो पानी होल्ड हुआ है 10 बीघा को मान लो तकड़ी बना ली तो 10 बीघा 5 बीघा तो वो बनाओ ही को नहीं। अगर 1% कार्बन इंक्रीज हुआ नहीं सोइल में 1 एकड़ में 1% हुआ है 70,000 लीटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा भी मिट्टी की। मतलब आप मिट्टी खुद में 70,000 लीटर पानी रख सके कि 1% कार्बन हो गया। आप नाइट्रोजन फास्फोरस से डाल के फास्फोरस सीधो सोया फास्फोरस कहीं भी डालोगे पत्थर बना देगी। फास्फोरस पौधे ने यूज की तो ठीक है वरना पत्थर बनेगी। अभी बोस बताइए नहीं ऊपरों छिड़का अगली फसल में काम आ गई तो आगी पहली में तो वही कौन अब है जिका 4 महीना 3 महीना टाइम है में सारो पत्थर बने हैं देख के पूरा मतलब इंडिया की रिपोर्टा की साहब वो सोयल गई हूँ। भारत सरकार अभी क्या करे कृषि मंत्रालय कल एक अभियान शुरू करे खेत बचाओ अभियान एमपी में करे मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री भी बटोई है शिवराज जी चौहान आपने तो वहाँ करे बिंग थी में मिट्टी बचाओ खेत बचाओ और किसान बचाओ। पहलो काम ही पौधा भी वह मिट्टी बीज अंदर जाओगे उगेगो बीज जाओगे बीज के बाद ही पौधा बढ़ाओ तो पहले ही आधार हुआ है मिट्टी बढ़िया हुआ है। तो सीड सर्टिफिकेशन मतलब सीड को आप उपचार को बतावा आज पोलियो का टीका क्यों लगावा
है कि काल ने बीमारी ना आवे। सीड आप एक तरीके को वैक्सीनेशन है भाई, अपन टीका छोटी एज में लगवा लिया नहीं 5 साल तक अपनी पूरी जिंदगी की गारंटी है भाई वह रोग को नहीं आवे। सीड में अब जितनी भी है नहीं फंगस रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं वह अगर बीज के सगे अगर बिल कंट्रोल कर लोगा तो मैं आगे खेत में कौन नहीं। मारो फोकस हो ये खेत बताओ अभियान काल जी को शुरू करो। कृषि पर्यवेक्षक सुनील शर्मा भी आपकी जानकारी किसान लोगों के सामने रखी। आगे आपने योजनाओं के बारे में जानकारी है। आजकल तो सारा जाना ही है, सारा पोर्टल ऑनलाइन हो गया। किसान पोर्टल है कि आप हर प्रकार की कोई भी स्कीम की अपना आवेदन कर सकता। अब का टाइम मौके पर कृषि इंटरनेट छोड़ गए और आप सारा आवेदन कर सकता। सारा खतर पोर्टल आपने खुल्लू है। योजना मेन अपने एरिया की आप मैं बता दूंगा। एक तो फुहारा सेंटर की फाइल आपने लग गई है तो भी खतर पोर्टल खुल्लू है, भी आप आवेदन कर सकता। भी बाद में पाइपलाइन को भी पोर्टल खुल्लू है, पाइपलाइन खतरा अनुदान खातर आवेदन कर सकता। पाइपलाइन में वो है भी अब जी अपना जे कोई आवेदन करो तो जमाबंदी कोटेशन लेके आप आवेदन जी कर दियो तो एक बार पाइपलाइन दबानी को नहीं जब तक मतलब अपनी फाइल सैंक्शन नहीं हो जाए, कृषि विभाग में अनुमति नहीं मिल जाए इस तक आपने इंतजार करना है। कृषि यंत्र को पोर्टल अभी तक खुले को नहीं, तो तारबंदी को भी पोर्टल खुले है, तारबंदी को आवेदन कर सकता। तारबंदी खातर भी जमाबंदी नक्शो जनाधारे डॉक्यूमेंट है आपने तारबंदी को आवेदन कर सकता। डिग्गी को पोर्टल खुल्लो है, डिग्गी की प्री वेरिफिकेशन भी चालू हो गया है, मतलब टारगेट सरकार के अब आ जाएगा। प्री वेरिफिकेशन कराने ला रहे दिखाएंगे पुरानी फाइल लागेड़ी 2022-23 के आसपास मांगा नंबर आ जाएगा इस साल। भाई लोगों जयंत हुड्डा जी भी कार्यक्रम में पधारेड़ा जका सहायक वैज्ञानिक IPM केंद्र सूटगढ़ का वैज्ञानिक है और आम भी आपकी जानकारी किसान लोगों से साझा करी। जैविक खेती की बात हमें बहुत बताई है, यूरिया के बारे में बताइए, DAP के बारे में बताइए। तो एक तो गांठ था बंद के जानी है के धारो एक बिगो थारे घर के घने खतर होना चाहिए। तो बीम से कनेक्ट कर लियो, थारे ग्वार फली खानी है ग्वार कर लियो, मूंग कर लियो, दाना कर लियो, 2-3 बांतगी कितनी सब्जी कितनी जगह चाहिए थे। आप एक बेल लगा लियो, वो घिए की बेल कई दिन धन सब्जी खाते, पालक लगाओगा पालक थारे कई दिन धन यही करके थे। कितनी सब्जी खानी हो अपन, एक टाइम तो दाल कटी उगान तो लवा, एक टाइम थे 3 या 4 सब्जी लगा लियो थान बाजार कौन जानो। श्रोताओं ई कार्यक्रम में पधारेड़ा कई जागरूक किसाना से भी मैं बात करी। राम राम साहब। राम राम साहब। अच्छा थारो शुभ नाम क्या है? सुरजीत जी जानी। अच्छा थे ई गांव का ही रहने वाला? हाँ जी पुराना ही गाँव में रहने वाला। तो बिल्कुल आपने आज वो कार्यक्रम रखे है क्रिप्को की तरफ से और 28 का विशेषज्ञ आइडिया है और जैविक खेती के बारे में, बीज उपचार के बारे में और भूमि सुधार के बारे में, भूमि बचाने के बारे में अच्छी बातें बताई। तो क्या लगी? बहुत ही अच्छा लगे जी। हाँ जी की जैविक खेती के बारे में बताई हुआ बहुत बढ़िया बताई हुआ और क्या खेती जी की मैंने करनी भी चाहिए जी, थोड़ी जगह में भी करनी चाहिए। अगर जो सारी एक सागर न करा तो एक बिगो तो जरूर ही करना चाहिए जी। बिल्कुल इंगो जो शुरुआत है ना बा अपन थोड़ा सा रकबा शू थोड़ी सी जगह शू आप कर सका एक जगह अपन जो सारो काम है वो कौन बिटनो। एक सागर न करा तो जमींदार अगर एक बिगो करे जी तो धीरे धीरे बिन बढ़ा सका आराम। बिल्कुल मारे शू बात करी वास्ते थारो मोकलो सर धन्यवाद। सारो भी बहुत बहुत धन्यवाद और आईडी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक और जागरूक किसान है बासु आपा करा बात। राम राम जी। राम राम जी राम। हरो शुभ नाम की है? मेरा नाम दिलीप बम्बू है जी। बम्बू साहब आपने आज ही कार्यक्रम का जैविक खेती के बारे में आपने जगह विशेषज्ञ है जी राजेश जी है या फिर जगह दूसरा जानी विशेषज्ञ है बातें बताई थाने क्या लगी और ना टाइम में जैविक खेती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए जी। जागरूकता अभियान चलायो आज बहुत अच्छी लगी। मैं कुछ साल गया हूँ, मैं 2 बीघा कणक है कई सालों करने लग रही हूँ। हाँ कई सालों से कर लो धीरे धीरे बतायो को धीरे ना बतायो जी को नहीं। देखिए रासायनिक खेती है नहीं बा इतनी ज्यादा खराब हो लगी कि लोगों को खून का मांगा जगह करने भी मिलने लग गया और अपनी जी माटी है बा भी दूषित होगी, पर्यावरण भी दूषित हो गया और आपने जगह मित्र कीट है नहीं वे भी नष्ट हो गया। तो अब जैविक खेती जी की अगर आप अपना से नहीं तो अपनी जी की भूमि है बा मजबूत होएगी। बिल्कुल होएगी मजबूत होएगी। आज कोई चीज में सब्जी है वो रहता आपने टेस्ट कर रहे हो, बिल्कुल खाने में भी कोई टेस्ट को नहीं। ऑर्गेनिक जो बिरानी चीज कोई खावा तो बिंग और आपने नहरी जमीन सब्जी है तो बहुत अंतर दिखने लग रही है। तो ये वास्ते बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनिक करनी पड़ेगी, मजबूरी में करनी पड़ेगी। और ये चाहवा कि सरकार अगर कोई सहायता देने लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। सरकार वो निवेदन है कि ऑर्गेनिक पर किन के सहयोग करे तो जमींदार भी का रुझान बढ़ेगा। बिल्कुल सरकार तो आपने जी की है ना बे सहयोग कर ला रही है। इतनी अच्छी जानकारी दी और हमारा से बात करी वास्ते थारो मोकलो सारो धन्यवाद। बम्बू साहब राम राम साहब। राम राम। थारो नाम की है? रणजीत। अच्छा रणजीत जी आज जो को कार्यक्रम रखियो और इनमें आपने जगह विशेषज्ञ है तो आप बड़ी अच्छी जानकारी दी और भी जानकारी थे सुन गई आगे खेती जी की है बात जैविक धीरे धीरे करोगा? बिल्कुल जी करनी पड़ेगी है ना। आने टाइम में पीढ़ी बचानी है, पर्यावरण बचाना जरूरी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। थे क्रिप को शू भी जुड़ेड़ा हो तो बिंग बारे में भी जानकारी दे। मैं जावा मिल गया वहाँ बेटे जावा सारी जानकारी की आपड़ा बतावा मैंने। ये कार्यक्रम को संचालन क्रिप्को का फील्ड अधिकारी
राजेश गोदारा जी करो और जैविक खेती का के फायदा है और अपन जैविक खेती किया कर सका इन बारे में भी जानकारी किसान लोगों ने दी। किसान भाइयों खातर आज एक पीएम परिणाम किसान संगोष्ठी को आयोजन राजपुरा पिपेरण ग्राम की पंचायत में करो, जिसका अच्छी संख्या में किसान भाइयों भाग लियो। आज की किसान सभा के माध्यम से संतुलित उर्वरक उपयोग है, जी हाँ यूरिया डीएपी को अंधाधुंध उपयोग करना बिन संतुलित किया कर सका, मिट्टी की जांच करवा के ऑर्गेनिक कार्बन को स्तर में किया सुधार कर सका। अब मेन बात जी हाँ बीज की चले तो बीज में बीज उपचार को क्या रिजल्ट है, बीज उपचार आप किया कर सका किसान भाई, सर्टिफाइड सीड की भूमिका है, बीज खुद को अगर किसान भाई तैयार करे तो भी लिए बीज उपचार किया करे, इन बारे में विस्तार चर्चा करी। और आखिर में ग्राम पंचायत राजपुरा पिपेरण का सरपंच प्रशासक लालचंद लोहरा आयडा विशेषज्ञ ने और जागरूक किसाना ने धन्यवाद करियो और जैविक खेती का के फायदा है बा बात महाराज सागे और किसाना सागे साझा करी। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी। सरपंच साहब आज आपने गांव में क्रिप्को की तरफ से वो कार्यक्रम रखो गयो है तो इन बारे में थे के कहना चाहो। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रखा गया सर क्रिप्को को। बिल्कुल हरा हाथ में है ग्राम पंचायत का हाथ का वहाँ थे ऐसा जगह सम्मेलन है ऐसा कार्यक्रम जगह है भाई आपने जगह कृषि विज्ञान केंद्र है बात भी संपर्क करके करवास को। जरूर साहब आगे भविष्य में ध्यान रखूंगा और जो भी प्रोग्राम है वो समय समय पर करवाऊंगा। और इन अलावा जी हाँ आज का कार्यक्रम में जगह अपना किसान भाई लोग भी पुगेड़ा हाथ तो बने आपने जगह विशेषज्ञ है के बात बताई और थाने किसी बात है सही लगी। राजेश जी गोदारा जी जो क्रिप्को के अपने पधारे हुए थे उन्होंने जो बात बताई जो अपने स्वयं उपचारित करके फसल बोनी चाहिए वो सबसे बेटर थी। और टीडी मंडल से जो लोग अपने पधारे हुए हैं विशेषज्ञ उन्होंने भी जो जैविक खेती करने वाली है जैविक खेती के ऊपर जोर दिया वो सबसे बढ़िया बात थी, क्योंकि आज हर किसान या हर घर में थोड़ी थोड़ी जगह होती है, गांव में तो जगह बहुत अच्छी होती है, उसमें अपने सब्जी के बेलें मिर्ची जैसे पौधे वगैरह लगा के अपने जैविक खेती कर सकते हैं और सब्जी जो अपने स्वयं की उत्पादन कर सकते हैं। बिल्कुल आने वाले टाइम में अपने जगह गाँव का राजपुरा गाँव का पंचायत का जगह किसान लोग है बने भी थे जागरूक होगा और धीरे धीरे जैविक खेती का नहीं प्राकृतिक खेती का नहीं बांगो जो रुझान है वो बढ़ाऊगा। हाँ जरूर साहब। बिल्कुल हमारे से बात करी वास्ते थारो मोकलो सर धन्यवाद। किसान भाइयों इन तरिया ही कार्यक्रम को समापन होयो और आयडा विशेषज्ञ नुई भांतगी नुई जानकारियां जिकी है जैविक खेती के बारे में आयडा जागरूक किसाना ने दी और बिंगा फायदा गिनाया। ये कार्यक्रम का प्रस्तुत करता नवीन सिसोदिया और वाचन स्वर रमेश चांवरिया। बिल्कुल आपने सुनी जानकारी बता बहुत ही फूट जानकारी है। बिल्कुल और किसान भाई लोगों ने ये जानकारी को जरूर फायदा उठाना चाहिए। अपना आज बुधवार को दिन है नवीन भाई और बुधवार के दिन आप पत्र